शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। एनएसवाई मेडिकल विंग में प्रदेश संयोजक रति परमार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने एनएचएम के गेट पर तालाबंदी की। रवि परमार ने एनएचएम में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि एनएचएम में परीक्षा होने के पहले ही पेपर लाखों रुपए में बेचा जाता है। वहीं भर्ती परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। संविदा नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट भी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बावजूद उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। अगर जल्द ही रिजल्ट घोषित नहीं किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनएचएम में फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, एनएचएम में फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनएचएम मुर्दाबाद, 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 एनएचएम मुर्दाबाद। प्रदेश में एनएचएम में जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, लगातार घोटाले हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और एनएचएम के जो मुख्य गेट है उसमें एनएचएम के नर्सिंग और फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। संविदा नर्सिंग स्टाफ और संविदा फार्मासिस्ट की 3-4 अगस्त को परीक्षाएं हुई थी, उनका रिजल्ट आज तक जारी नहीं किया गया। और एनएचएम में लगातार पेपर लीक से लेकर बड़े बड़े घोटाले और फर्जीवाड़े हो रहे हैं। उनकी जाँच की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो 3-4 अगस्त को अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी, लाखों अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और कम से कम 30 से 35 अभ्यर्थियों ने यहाँ आवेदन फॉर्म भरा था और इनसे फॉर्म भरने की फीस ले ली, परीक्षा करवा दी, लेकिन रिजल्ट आज तक जारी नहीं किया। मतलब मध्य प्रदेश के एनएचएम में अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवा कर उनसे फीस लेकर फीस कमाने का एक नया तरीका निकाला है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। लगातार एनएचएम में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिसमें कई अधिकारी संलिप्त हैं। उनकी जांच की मांग को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द इसमें कोई जांच नहीं होती है और जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन करेंगे। केंद्र राज्य मंत्री पीजी एंड पेंशन जितेंद्र सिंह का बयान। ओल्ड पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्रालय करेगा विचार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। भोपाल में बोले जितेंद्र सिंह, पेंशनर की सुविधा के लिए बनेगा पेंशनर पोर्टल, सभी बैंक जोड़े जाएंगे। पेंशन पोर्टल से पेंशन के लिए बनाया जाएगा देश में इंटीग्रेटेड सिस्टम। पेंशनर की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करेंगे। पेंशन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के प्रयास जारी। पहले की मात्रा में, दूसरे साथ ही साथ 90 और 100 वर्ष की आयु से ऊपर के पेंशन पाने वाले नागरिकों की भी संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा है कि उसके दोनों ही पक्ष हैं। कुछ लोगों को अपनी अपनी सुविधा के और अपनी स्थिति के अनुकूल हर तरह से पक्ष रखे जाते हैं, उस पर निरंतर विचार चलता रहता है। वो वित्त मंत्रालय उस पर विचार में ओपीएस है, उसको वित्त मंत्रालय उस पर विचार करेगा यदि करना होगा। 91 years old। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राजकुमार यादव जी। मिस्टर राजकुमार यादव जी, और सबसे खास बेस्ट पार्ट इज ही इज द सीनियर मोस्ट पेंशनर फ्रॉम आवर बैंक। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए। सर, ये राहुल गांधी जी के बड़े बयान आ रहे हैं। हम यही कह रहे थे कि जो आप पूछना चाह रहे हैं हमने बोलना नहीं, जो हम बोलना चाह रहे हैं आपको लगना नहीं, तो इसलिए मैं सीधा अंदर जा रहा था, आपने रोक लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अभी भी कुछ कंसिडरेशन हम जो बोलेंगे वो आप लगा सकते हैं तो लगाइए। तभी मैंने कहा कि आपकी भी मजबूरी हमारी भी मजबूरी, तभी मैं अंदर जा रहा था, आपने बेवजह रोक लिया। मुझे लगता है नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस, आई टेल यू। हाँ, दूरदर्शन और वो वाले ले लें, उनका लग जाएगा, बाकी चैनलों में तो लग जाएगा। आज 2 बड़े कार्यक्रमों में आप शामिल हुए हैं, उसके बारे में नहीं, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है मध्य प्रदेश सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने एक अभियान प्रारंभ किया है पेंशन विभाग को लेकर के, उसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पूरी तरह से सहयोग रहा है। और उसी क्रम में चलते हुए ये आज अगला पड़ाव है। धीरे धीरे देश के जितने भी बड़े बैंक संस्थान हैं उनको पेंशन विभाग के साथ जोड़ करके एक सिंगल पोर्टल, इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल बनाया जाए,
पेंशनर की सुविधा के लिए, हमारे एल्डर सिटीजन्स की सुविधा के लिए, और उसकी अतिरिक्त पेंशन वसूल करने में दिक्कत ना हो, पेंशन के कागजात दस्तावेज तैयार करने में दिक्कत ना हो, उसको लेकर के अनेकों प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 8-9 वर्ष के कार्यकाल में कई नए क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। उदाहरण के तौर पर जैसे हर पेंशन पाने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपने जीवित होने का एक प्रमाण पत्र देना पड़ता था, उसको सरल करने के लिए उसको डिजिटल प्रमाण पत्र बना दिया गया बायोमेट्री का सहारा लेकर के। और अधेड़ उम्र में 80-95 के बाद जब हाथ की उंगलियों में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है तो जो बिल्कुल आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेस रिकग्निशन, उसके माध्यम से मात्र कैमरे में मोबाइल के अगर व्यक्ति देखे तो 60 सेकंड के भीतर वो प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। इस प्रकार की अनेकों सुविधाएं, और अब आज इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे साथ शामिल है। इस प्रकार से स्टेट ऑफ बैंक पहले से शामिल हो चुका है, करारा हो चुका है। धीरे धीरे ये एक इंटेग्रेटेड जैसे होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी अक्सर उसका चर्चा करते हैं, उसको लेकर के इस बड़े वर्ग के लिए, क्योंकि पेंशन पाने वाले हमारे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या एक और बढ़ गई है बहुत अधिक पहले की मात्रा में। दूसरे साथ ही साथ 90 और 100 वर्ष की आयु से ऊपर के पेंशन पाने वाले नागरिक। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर जिले के कालापीपल कृषि उपज मंडी समिति में हंगामा होना एक आम बात हो गई है। किसानों की फसलों के दाम व्यापारी द्वारा मोनोपाली पर खरीदी करते हैं, जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता। साथ ही किसानों की मांग जहां पर हमारी विक्रय घोष होता है वहां पर फसल को तोला जाए, हमें मंडी से बाहर माल ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीछे पीछे लाओ उन्हें सोयाबीन बिक्री जमे 5100 पे ला रही उनने फसल कहीं भी निकली है किसानों के पर जिस तरीके से चंद चुनिंदा व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए देश की सरकार चल रही है, वैसे ही मंडियां व्यापारियों के लिए चलने लगी। और किसान के लिए हमने यहाँ पे वो बनवाया कि यहाँ पे वो बनवाया कि भैया बैठ के आराम से कहीं विश्राम गृह, उसको बंद कर रखा, खाने की व्यवस्था करी, उसको बंद कर रखा। सिर्फ कैसे किसान का शोषण करा जाए, किसान के नाम पे सिर्फ लूट करी जाए, इस नीति में सरकार लगी और उसमें पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी मिली भगत में लगे। इसके खिलाफ सीधे समझाया है कि इनके ये ऑफिस खोले, यही की तुलाई यही हो, इस पर किसानों के साथ खड़े। इछावर मुख्यमंत्री कन्या विवाह पवर और निकाह का आयोजन इछावर के खेरी रोड खेल स्टेडियम परिसर में सोमवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जो इछावर जनपद पंचायत की ओर से स्टेडियम में अलग अलग पंडाल बनाकर उसमें बैठने के लिए वेदिका बनाई गई है। इसके अलावा भी अन्य इंतजाम इछावर जनपद पंचायत की ओर से व्यवस्था की गई है। स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 268 विवाह हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ, जबकि 22 युवा युवतियों का मुस्लिम निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आई कि इस विवाह आयोजन में कुछ ऐसे भी जोड़े मौजूद हैं जिनका विवाह पूर्व में हो चुका है। इनकी शादी सुचारू रूप से हो तो वर वधू खड़े रहे, बाकी के लोग थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाए। ये देते हुए हाथ लगा ना साक्षी और मुकेश हालत खराब और हमारे एसडीएम साहब सभी लोग हमारे पीछे पधार रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जनपद पंचायत सीएमओ साहब शुक्ला जी, आए कृपया माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें।
शुक्ला जी। आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम का ये आयोजन है जिसमें 289 जोड़े जो है इस समय है और 22 निकाह हैं और बाकी जो विवाह हैं। अच्छा सर, देखने में आ रहा है कि इस सम्मेलन में जो है ज़्यादातर पहले से हमारी अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत करती है शुक्ला जी। ऐसी जानकारी हमें संज्ञान में नहीं है और जितने भी आए हैं जिन्होंने पंजीयन कराया है नियमानुसार उन्हीं के विवाह हो रहे हैं। पंजीयन के लिए जो है या स्वागत की इस बेला के पश्चात ड्यूटी लगी थी तो फिर इन्होंने कैसी जांच की? लखन जी भाई जी माला लेके आना। ऐसी कोई और यदि आपके सामने कोई बात आई है लखन जी भाई जी का स्वागत। ज़्यादातर जोड़े शादीशुदा हैं। नहीं, यदि आप हो गए सब संज्ञान में लेंगे तो ऐसा कोई मामला है तो मनीष विश्वकर्मा का लास्ट में एक्शन होगी वो भी करेंगे। लखन जी का स्वागत। आज मेरा सम्मेलन में कितने जोड़े शामिल हुए? 290 जोड़े मुख्यमंत्री कन्यादान में हुए हैं और 290 लोगों की मुख्यमंत्री कन्यादान से, इसमें हमारे मुस्लिम महिला को भी है। 1,59 लाख शादी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। हाँ भाई साहब, देखने में ये आ रहा है इसमें कि अक्सर जो है ज़्यादातर शादीशुदा जोड़े हैं जिनके 4 महीने पहले शादी नहीं सब संपूर्ण जांच हो, क्योंकि पंचायत में उसका कागजों का भी कागज सत्यापन करा है। पंचायत हम पूरा वेरिएशन करते हैं सेक्रेटरी से, इसमें सबकी जांच होती है, इसके बाद ही आता है। उनकी तो पत्रिका कंप्यूटर उठाई गई नहीं। अगर 1 महीना भी मैंने बोला था एक शादी का तो कंप्यूटर ने उठाई नहीं। उनकी शादी की पत्रिका और फोटो हमारे पास है। ऐसा नहीं, सब बढ़िया आपको आपको शुभकामनाएं दो, बधाई दो सबको। प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रेपुरा के नेतृत्व में सोमवार को पवई विधानसभा में पूर्व मंत्री मुकेश नायक के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव वीरेंद्र त्रिवेदी, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष नन्हाई लोधी, सुरेश सोनी की उपस्थिति में सभी सेक्टर ग्राम पंचायत में हाथ से अभियान शुरू किया गया। इस दौरान मुकेश नायक के द्वारा पवई, हरदुआ, सर्रा, पटेरिया, हरदुआ, सहस, बाहू, वल्धन, बोरी, मेहवा, सलया ग्राम की जनता से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जनता रोजमर्रा के जीवन में जो कठिनाइयाँ वही मुद्दे होते हैं। 20 साल बीजेपी को दे दिया, 20 साल कम हो गए, बहुत होता है। कहावत है कि एक हिंदू में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपन लोग आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत सभी लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुकेश नायक जिंदाबाद। से आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो आंदोलन के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर दिन करीब हम 8 से 10 गांव का दौरा करते हैं और लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र के 400 गांव का दौरा कर चुके हैं पिछले 5 महीनों में। एक बात साफ देखने को मिली है कि इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि बिना पैसे के आम जनता का कोई काम नहीं होता। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो चकनाचूर हो गई है। आम शिकायत है कि 3-3 महीने राशन नहीं बढ़ता, आम शिकायत है। जो मजदूर पलायन करने के लिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र से, हजारों की संख्या में लोग दिल्ली, हरियाणा और रोजगार की तलाश में मजदूरी के लिए चले गए। हमारे क्षेत्र के गरीब लोग, उनके राशन कार्ड बड़े आदमियों ने गिरवी रख लिए और वो राशन आहरित कर रहे हैं। उनका राशन समय पर मिल जाता है, कालाबाजारी हो रही है। मुझे बताइए, पूरे पन्ना जिले में 40 से 50 हजार मजदूरों का पलायन है, तो इन 50 हजार लोगों का राशन जा कहाँ रहा है? स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन की योजना है, इसमें 100% बच्चों का राशन आहरित हो रहा है, जबकि उपस्थिति केवल 40% है। 40% उपस्थिति है, 60% ड्रॉप रेट है स्कूलों में। तो ये 60% बच्चों का राशन जा कहाँ रहा है? न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है। इतनी ज़्यादा गुंडागिर्दी, गांव-गांव में शराब का वितरण। 2 बजे रात में शराब मांगो तो उपलब्ध है, पानी नहीं है।
ये हाल है क्षेत्र का। हवाई जहाज से मंदसौर की पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कई सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसानों के साथ भाजपा सरकार ने अब धोखा नहीं किया है। क्या 2023 और 2008-2013 में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा नहीं किया? जब कमलनाथ ने वादा किया 2018 में कर्ज माफ होना चालू हो गया। स्वयं शिवराज सिंह के गाँव में भी कर्ज माफ हुए, तब उन्होंने बेईमान भ्रष्टाचार विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई। अरे रुको एक मिनट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, डिग्गी राजा जिंदाबाद। सरकार ने अब साफ कर दिया कि किसानों के कर्जे माफ नहीं करेंगे। बड़े असमंजस की स्थिति, जबकि सरकार की कमान संभाली थी कांग्रेस ने, तब एक चरण का काम कर दिया था। क्या लगता है कि किसानों के साथ धोखा? कब धोखा नहीं दिया? कौन से मुद्दे पे धोखा नहीं दिया? क्या 2003, 2008, 2013 में भाजपा ने किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा नहीं किया था? जब कमलनाथ जी ने वादा किया 2018 में और चालू हो गया था, कर्जे माफ़ हुए। स्वयं शिवराज सिंह चौहान के गांव के कर्जे माफ़ हुए, तब उन्होंने बेईमान भ्रष्ट विधायकों को खरीदकर सरकार गिराई। किसके लिए गिराई? स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए। किसानों के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जिन्होंने कि कांग्रेस से चुनकर आए, धोखा दिया और पैसे लेकर बिक गए। सर अभी इलेक्शन जो सर राहुल गांधी ने जो विदेश में जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। वो कह रही है कि विदेश में जो है देश की आलोचना करना। क्या नरेंद्र मोदी जी का बयान भूल गए? 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 10 साल बेकार गए, तब बदनामी नहीं हुई। तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे कि पेगासस जो है कांग्रेस के डीएनए में और राहुल गांधी के दिमाग में। ये गनीमत है कि शिवराज सिंह चौहान के फोन में नहीं है पेगासस। सर त्रिपुरा इलेक्शन को लेके आप क्या कहेंगे? त्रिपुरा में जो अभी इलेक्शन हुए हैं, जो देखिए नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन के मामले में वहाँ के इतिहास ये रहा है कि रीजनल पार्टीज़ का दबदबा रहा है, क्योंकि वहाँ मुद्दे उस प्रकार के रहते हैं। तो वहाँ के जो रीजनल पार्टीज़ रहती हैं वो सामान्यतः जो रूलिंग पार्टी होती है केंद्र में, उनके इश्यूज पर उनके साथ जाते हैं। सर 2000 कि अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आप को दूध का धुला कहते रहे अभी तक हमेशा से, उनके 2 मंत्री जेल में बंद हैं, वो चुप क्यों हैं? पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, समझ लो इस बात को। सर राहुल गांधी की विकास यात्रा किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी की विकास यात्रा को आपको क्या लगा? आज शासकीय स्कूल के संचालकों ने आज शिक्षा बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने बताया कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा आनन फानन में बोर्ड परीक्षा किया गया, ना तैयारी थी बच्चों की और ना ही स्कूल की। परीक्षा सर पर है और कोई भी तैयारी नहीं हो पाई है। आज मध्य प्रदेश के सभी संगठन एकत्रित हुए हैं। उसमें सबसे अहम बात जो है कि मध्य प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 5वीं 8वीं के बच्चे, हम अशासकीय विद्यालय संचालक हैं, बच्चे और अभिभावक से हमारा सीधा संबंध है। आनन फानन में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बोर्ड परीक्षा कर दी गई है और उसकी कोई तैयारी नहीं है। उस बोर्ड परीक्षा के लिए कोर्स का निर्धारण भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है। बच्चे तैयार नहीं हैं। कोरोना के कारण बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई से कट गए थे 2 साल, और अभिभावक स्कूलों पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। अगर बोर्ड परीक्षा करानी ही है तो अगले सत्र में कराई जाए। अभी इसको लेकर के मध्य प्रदेश के सभी जितने भी संगठन हैं,
सब लोगों ने कोर्ट का भी रास्ता अपनाया। उस कोर्ट के रास्ते में कहीं राहत भी मिली है, हमें कोर्ट भी संज्ञान में लिया है। हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि अगर हम लोग 13 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग अपने अपने विधायक को ज्ञापन दे रहे हैं और 15 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी संचालक पूरे दल बल के साथ भोपाल आएंगे और सीएम का, माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हम घेराव के माध्यम से उनको ये बताएंगे कि हमारे बच्चे जो 5वीं 8वीं के बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, उनके साथ कुठारघात न किया जाए। अभी जो इनकी व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल हैं। 15 किलोमीटर दूर सेंटर बनाया जा रहा है, तो कोई तैयारी नहीं है। हम लोग जब 15 मार्च को यहाँ इकट्ठे होंगे तो 15 एक दिन के लिए हम लोग नहीं इकट्ठे होंगे। हम लोग जब यहाँ इकट्ठे होंगे तो उन बच्चों को राहत दिला के यहाँ से जाएंगे। सभी के बाद महिलाओं ने कांग्रेस कार्यालय से राजभवन के लिए किया कूच। महिला कांग्रेस को रोकने पुलिस प्रशासन ने लगाए बैरिकेड। महिलाओं के पैदल मार्च को रोकने भारी पुलिस बल तैनात। महिला कांग्रेस पदाधिकारी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देखिए, महिलाएं तो घर घर जा सकती हैं ना, आप ये भी जानते हैं। हर किचन से उनका लिंक है, हर घर से उनका लिंक है। तभी हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उसमें भी हमने बताया था कि क्या भारतीय जनता सरकार कर चुकी है और क्या कांग्रेस ने किया। देखिए, अपनी भी तो बातें बतानी है ना। हमारी लक्ष्य क्या था, हमारी उपलब्धियां क्या थी और ठीक उलट भारतीय जनता सरकार क्या करती आई है। रहता है कि प्रदर्शन को दबाता है कि आज भी ऐसी उम्मीद लगती है आपको? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ से आज शुरुआत कर रहे हैं। चुनावी साल है और क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री बहनों को मूर्ख बनाना शुरू कर चुके हैं, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई जनता के सामने लाएं। इन्होंने लाडली बहना योजना की जो बात की है उसमें इतनी अधिक शर्तें लगा दी हैं कि वास्तविकता में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा ही नहीं। जब ये लाडली लक्ष्मी की बात करते थे तब भी उसके साथ इन्होंने धोखा किया था और 1 साल बाद ही जो NSC इन्होंने ली थी वो वापस ले ली थी। तो ये जो वापस लेने का काम है ये शिवराज सिंह जी बहुत अच्छे से करते हैं। एक तरफ इन्होंने 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन गैस का सिलेंडर ही 1100 से ऊपर पहुंच चुका है। इस महंगाई के विरोध में हमने आज यहाँ शंखनाद किया है। हमारी पूरी बहनें, भोपाल जिले की बहनें हमारे साथ हैं और आज ये शंखनाद जो हम भोपाल से शुरू कर रहे हैं ये हर जिले में किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जो अपने आप को बहनों का भाई कहते हैं, हम उन्हें मजबूर करेंगे कि वो 2023 में सड़क पे आए, क्योंकि उन्हें खरीद फरोख्त करने की आदत है। इसलिए आज आवश्यक है कि उन्हें खरीद फरोख्त करने का मौका ना दिया जाए और हर जिले में हमारी जो बहन है वो मजबूती के साथ अब इन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाए। जो परेशानियां जनता को हैं, महिला कांग्रेस उसकी आवाज़ बने और आवाज़ बन के हम आज यहाँ से शंखनाद कर रहे हैं।